नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है और कुल 10 एजेंडों पर आज मंत्रिमंडल की हुई इस बैठक के दौरान मुहर लगी है। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें सैप के जवानों के अनुबंध अवधि बढ़ाने सहित कई नए पदों के सृजन और नए पदों को लेकर के अलग अलग तरीके की जो मंजूरी है उसे आज बिहार मंत्रिमंडल की जो कैबिनेट मंजूरी हुई है उसमें दी गई है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बुलाई गई आज की कैबिनेट मीटिंग के दौरान मंत्रिमंडल ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई। इसमें कुल 10 एजेंडों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है, जिसमें अल्प वृष्टि जैसी स्थिति में खरीफ 2023 में आकस्मिक फसल योजना के तहत बीज वितरण के लिए 50 करोड़ रुपए की योजना को स्वीकृति देने का एक महत्वपूर्ण एजेंडा शामिल रहा है। इसके अतिरिक्त कई अन्य एजेंडों में गृह विभाग के अंतर्गत आने वाले स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस यानी कि जो आम बोलचाल की भाषा में सैप के नाम से प्रसिद्ध हैं, उसमें बिहार पुलिस के अंतर्गत गठित स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस में बहाल किए गए भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों के कुल कार्यरत बल 3,566 की अनुबंध अवधि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विस्तारित करने की जो अवधि उसे स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त वित्त विभाग के अंतर्गत आने वाले अंकेक्षण निदेशालय वित्त विभाग बिहार पटना के अंतर्गत बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा को संयुक्त निदेशक का 2 पद एवं उप निदेशक का 4 पदों पर अर्थात कुल 6 पदों की सृजन की स्वीकृति को भी आज मंत्रिमंडल ने अपनी मुहर लगाई। इतना ही नहीं, वित्त विभाग के अंतर्गत राज्य में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों जिसमें कि दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक तथा उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के पुनर्पूंजीकरण हेतु वित्त वर्ष 2022-23 के बकाया 84.87 करोड़ रुपए का बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वरूप उपबंध किए जाने को लेकर के भी प्रथम तिमाही में एकमुश्त भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं संसदीय कार्य विभाग के अंतर्गत सप्तदश बिहार विधानसभा के 8वें सत्र तथा बिहार विधान परिषद के 223वें सत्र के 17वां संलेख पर मंत्रिपरिषद ने अपनी स्वीकृति आज जताई। पटना उच्च न्यायालय से जुड़े हुए कुछ प्रमुख मामलों में आज विधि विभाग के द्वारा जो प्रस्तावित एजेंडे थे उस पर भी मंत्रिमंडल ने अपनी मुहर लगाई है। इसमें पटना उच्च न्यायालय की स्थापना में अनुवादक संवर्ग में संयुक्त निबंधक अनुवाद के 1 पद एवं उप निबंधक अनुवाद के 1 पद के सृजन के संबंध में मंत्रिमंडल ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। इसी तरीके से पटना उच्च न्यायालय की स्थापना में जमादार के वर्तमान 77 पदों को वेतन स्तर 2 में उत्क्रमित करने पर भी आज मंत्रिमंडल ने अपनी मुहर लगाई है। एक अन्य एजेंडा जो कि उच्च न्यायालय पटना से ही जुड़ा हुआ रहा, उसमें स्थापना के स्टाफ कार चालक के बेसिक ग्रेड में 27 पदों की सृजन को भी मंजूरी दी गई है। इसी तरीके से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत अरवल जिला के करपी अंचल के मौजा बेलखारा में 5 एकड़ से जमीन को बिहार सरकार के भूमि डिग्री महाविद्यालय स्थापना हेतु बिहार पटना को अंतर विभागीय निःशुल्क तथा अस्थायी हस्तांतरण के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। वहीं बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के एजेंडे पर भी आज बिहार राज्य में कास्ट आधारित उद्योगों की संख्या का पुनर्निर्धारण के संबंध में मंत्रिमंडल ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। बिहार मंत्रिमंडल की आज हुई इस कैबिनेट बैठक में कुल 10 एजेंडों पर मुहर लगी है और इन तमाम एजेंडों को मुहर लगने के बाद कई ऐसे जो प्रस्ताव थे जिनके लंबे अरसे से लोग इंतजार करते थे, उन सब को आज बिहार सरकार ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है।